सूत्रस्थान अध्ययन। श्लोक नंबर 33। कल हमने देखा कि स्थूल्य और कार्ष्य, ये दोनों का जो कारण होता है वो रस निमित्त है। अगर ये रस श्लेष्म प्रधान बनेगा, यानी कि मधुरतर होगा, पिच्छल होगा, गुरु होगा, स्निग्ध होगा, तो जो इसका परिणमन है वो परम सूक्ष्म ना होने के कारण ये अन्य अन्य सूक्ष्म धातुओं को पोषण नहीं करता है, और उन सूक्ष्म धातुओं को पोषण ना मिलने के कारण उन धातुओं में वात प्रकोप होता है, यानी कि वहां पे पोष्य भावों का अभाव होता है और वो अल्प प्राण हो जाता है। परिणाम स्वरूप उन धातुओं में व्याधियां निर्माण होती है। उन धातुओं में अनेकों प्रकार की दुष्टियां होती है शरीर के अंदर का। तो इसलिए यहाँ पे ग्रंथकारों ने बताया है कि जो रस है उसकी निर्मित सम्यक रूप से होना और उसका परम सूक्ष्म निर्माण होना, उससे ही आप समग्र व्याधियों को ठीक कर सकते हो, दोनों प्रकार की व्याधियों को। अब श्लोक नंबर 33 पढ़ो। कालकृतः प्रवात निवात आतप छाया अज्योत्सनातमः शीत उष्ण वर्षा अहोरात्र पक्ष मासः तु अयनादयः संवत्सर विशेषाः। बराबर से ये श्लोक वहां से पढ़ो, पुनः वातल आर्ष विनः, वहां से पढ़ो। वो स्क्रीन पे सर नहीं है। सुश्रुत सूत्रस्थान, इससे ऊपर वाला देखो। इसमें श्लोक नंबर गलत बता रहा है, संहिता में अलग है। ये अध्याय पहला है सूत्रस्थान का, 15वां निकलना है हमें। सुश्रुत सूत्रस्थान अध्याय 15, श्लोक नंबर 33। सर तत्र पुनर्वाता
आहार सेविनो। हम्म। मैं पढ़ूं सर? पढ़ो। तत्र पुनर्वातला आहार सेविनो अति व्यायाम व्यायाय अध्ययन भय शोक ध्यान रात्रि जागरण जागरण पिपासा क्षुत कषाय अल्पाशन प्रभृतिभिः उपशोषितो रस धातु। अब ये यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे स्वतंत्र रूप से रस धातु का शोष होता है। देखो, तत्र पुनः, यह पुनः का अर्थ है बारंबार, कंटिन्यूटी में कोई प्रक्रिया हो रही है, एक बार होने से नहीं है ये, बारंबार वातज आहारों का सेवन होना। अति व्यायाम, अति व्यवहाय, अति अध्ययन, ये सभी अलग अलग कारण बता रहे हैं यहाँ पे। कुछ कारण कैसे हैं तो आहारजन्य है, कुछ कारण कैसे हैं तो विहारजन्य है, विहारजन्य, और कुछ ऐसे हैं आचारजन्य हैं जो मानसिक कार्य है। इन सभी का प्रभाव विशेष रूप से रस के ऊपर पड़ता है। देखो, चरक, सूत्र स्थान, अध्याय 17। विमान निकालो, विमान, स्त्रुतो विमान निकालो। श्लोक नंबर 13। सब पढ़ूं? पढ़ो। विमान स्थान अध्याय 5 श्लोक नंबर 13। गुरु शीतम अति स्निग्धम अति मात्रम समश्नताम रसवाहिनी दुष्यंती चिंत्यानाम चिंति चा अति चिंतनात्। आया समझ में? पूर्व में जो निदान बताए हैं, जो रस दस प्रदोष जो बताए हैं, उसमें क्या बताया है उन्होंने? जो रस व स्रोत को दुष्ट करते हैं। अब ये रस व स्रोत कोई एक स्थान तो है नहीं, समग्र शरीर के एक एक अणुओं के अंदर ये व्याप्य है, एक एक परमाणुओं के अंदर ये व्याप्य है। अब जो व्यक्ति कफ प्रदान श्लेष्म प्रदान आहार ग्रहण करेगा, उनमें ये आवरण उत्पन्न होके रस दुष्टि होगी। और जो व्यक्ति अति चिंतन करेगा, अति अध्ययन करेगा, इंद्रियों का अति योग करेगा, अति व्यायाम करेगा, इन सभी में क्या होगा? उन रस धातु के परमाणुओं का क्षय होता जाएगा, यानी कि उनकी क्षमता में, कार्य क्षमता में, उनकी क्वांटिटी में, इन सभी में उसका प्रभाव पड़ेगा। और परिणाम क्या होगा?
अन्य अन्य धातुओं का पोषण नहीं होगा। मूल श्लोक पे आओ, सुश्रुत में। भय, शोक, ध्यान, रात्रि जागरण, पिपाशा, शुत, कषाय, अल्पाशनः प्रभृतिम् उपशोषितः रसधातुः। अब देखो चरक, विमान स्थान, अध्याय 3 देखो, 2 देखो, त्रिविध कुक्षी, श्लोक नंबर 8। विमान स्थान, अध्याय 2, सुश्रुत का, चरक का, श्लोक नंबर 8। दो मिनट, हाँ होल्ड करो 2 मिनट।
पढ़ो। न च खलु केवलम् अतिमात्रम् एव आहारराशिम् आम आमम् आमं प्रदोषकरम् इच्छन्ति अपि तु खलु गुरु रुक्ष शीत शुष्क द्विष्ट विष्टम्बि विदाहि असुचि विरुद्धानाम् अकाले च अन्नम् अन्नपानानाम् उपसेवनम् काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या ही शोक मान उद्वेग भय उपतप्त मनसा वा यद अन्नपानम् उपयुज्यते तद अपि आमम् एव प्रदुष्यते। देखो अब इस सूत्र को है ना, एक एक शब्द को अच्छे से समझना है। मात्र, अब ये ग्रंथकार यहाँ पे बताते हैं न च खलु केवलम, केवलम यानी कि मात्र अति मात्रा में भोजन करने से, अध्यसन करने से, अजीर्णासन करने से या विरुद्धासन करने से, मात्र इतना करने से ही आम प्रदोष हो ऐसा जरूरी नहीं है। कुशलाः इच्छन्ति, कुशलाः न इच्छन्ति। आगे क्या बताया है? अपितु खलु, इसके अलावा और भी कारण है जिससे आम प्रदोष होता है। तो क्या बताया है? गुरु, ठीक है। दूसरा जो शब्द है वो है रुक्ष, ये वातज है। शीत, ये वातज है। यानी कि शरीर के अंतर्गत रसः स्रोतस में रुक्ष आदि गुणों की जब वृत्ति होती है, यानी कि पुनः वातल प्रधान आहारों का ग्रहण किया जाता है, तो भी वहां पे आम प्रदोष होता है। अब ऐसी आम प्रदोष अवस्था में आपको स्नेह आदि चिकित्सा के उपक्रम में प्रयोग में लेना पड़ता है। दूसरा उन्होंने क्या बताया? भय, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, शोक, इन सभी मानसिक भावों के कारण वात प्रकोप होता है, और उस वात प्रकोप के परिणाम स्वरूप शरीर की जो धातु है, जो रस धातु है, उसका निर्माण सही से नहीं होता है। वहां पे वात प्रकोप होता है और उस समग्र प्रक्रिया का, यानी कि समग्र देह में जो रस है उसका क्षय होता है, उसमें वात प्रकोप की अवस्था आती है, और परिणाम वो अग्नि अच्छी निर्माण नहीं कर पाता है, यानी कि अच्छे से धातुओं का परिणमन नहीं कर पाता है, और उसका परिणाम क्या होता है? आम प्रदोष होता है। मतलब पहले क्या हुआ? पहले वात प्रकोप होता है, और वात प्रकोप से उस रस धातु का क्षय होता है, और रस धातु के क्षय होने से इसका प्रभाव अग्नि के बल के ऊपर पड़ता है, और धीरे धीरे वो अग्नि का बल के ह्रास होने पर आम प्रदोष की अवस्था बढ़ती जाती है, और प्रायः वातज व्याधि होती है। अभी एक केस बताता हूँ। हमारे ये पिछले 14 दिन की बात है। एक पेशेंट आए। अब ये पेशेंट है ना, इनको दिक्कत ऐसी थी कि ये कटोरी भर भर के खून निकलता है, और वो जब भी अपना अपान प्रवृत्ति होती है तब उस समय पे उनको ये दिक्कत आती है। अब पेशेंट को वहां पे पूछा तो अर्श है तो बोले नहीं है, फीसर है तो नहीं है, ये कुछ भी अवस्था नहीं थी वहां पे।
अब परिणाम ये हुआ कि लंबे समय से इस प्रकार से ये व्याधि की कंटिन्यूटी होने के कारण, बारंबार रक्तस्राव होने के कारण शरीर की धातुओं का क्षय हो गया, यानी कि एचपी डाउन हुआ था पेशेंट का। तो डॉक्टर के पास दिखाया उन्होंने, तो डॉक्टर ने उनको पिछले 6-7 महीने से चिकित्सा करी, पर कुछ उपसे प्राप्त नहीं होने के कारण उन्होंने बोला मुझे आयुर्वेद में चिकित्सा लेना है। तो वो हमारे पास आए। 6 महीने तक उनको एक बार उनको ब्लड भी देना पड़ा, यानी कि ट्रांसफ्यूजन ब्लड का करना पड़ा। कम एज भी होने के कारण रक्तस्राव कम हो गया। अभी ये पेशेंट का निदान ऐसा था, एक लक्षण ये था रक्त दुष्टि, और दूसरा लक्षण ये था कि नींद कम होती जा रही है, रात्रि को सो नहीं पाते हैं। ये पेशेंट सुबह उठता है, उठने के बाद पूजा पाठ आदि की प्रक्रिया होती है, फिर प्रायः पूरे जीवन भर इन्होंने क्या किया है, विहार किया है। ये संत है, साध्वी है, तो ये विहार करते हैं रोज कि 15 किलोमीटर 20 किलोमीटर ऐसे, एक स्थान से दूसरे स्थान, दूसरे स्थान से तीसरे स्थान, तीसरे स्थान से चौथे स्थान, ऐसे ये जाते हैं। अब ये प्रक्रिया पूरे जीवन भर चलती है। ये पहला वात का निदान होता है जिसमें अति अधोगमन है। दूसरा, समय समय पे साल में एक ऐसी उपवास की पद्धति होती है जिसमें मात्र बॉईल करे हुए ही आहार खाने होते हैं, स्नेह युक्त आहार का ग्रहण नहीं करते। उसे एक उपवास का नाम है ये। तो वहां पे संपूर्ण रुक्षादि भोजन का सेवन होता है, और ये कंटिन्यूस 3-3 महीने तक होता है। ऐसा एक बार नहीं, ऐसा उन्होंने, अभी उनकी 65 ईयर्स की आयु है, तो पिछले 40 साल से उन्होंने साल में ऐसे 3-3 महीने के मात्र बॉईल करे हुए मूंग खाना या बॉईल करी हुई दालें खाना, बाकी कुछ नहीं खाना, रुक्ष भोजन का सेवन। इससे वात प्रकोप। तीसरा, बीच में कुछ दिन उपवास रखना, यानी कि एक एक टाइम भोजन करना या बिल्कुल भी कुछ भोजन नहीं करना, ये तपश्चर्या होती है, और ये तप के प्रभाव से ये सब प्रक्रिया चलती है। अब परिणाम क्या होता है, देह में इसका परिणाम होता है, मानसिक स्तर पर आपकी सात्विक वृद्धि का परिणाम अच्छा होता है, पर पंच महाभौतिक देह में इन सभी चीजों की प्रक्रिया होने का परिणाम बहुत विशिष्ट पड़ता है। अब यहाँ पे आम प्रदोष का कारण मात्र गुरु आहार या अति मात्रा में आहार ग्रहण करना ये नहीं है। वात प्रकोप के कारण, रसक क्षय के कारण, अग्नि के बल के कम होने पर पथ्य अन्न भी ग्रहण किया जाता है, लघु आहार भी ग्रहण किया जाता है, तो वो भी कैसा हो जाता है, वो भी अजीर्ण होता है, वो भी आम प्रदोष निर्माण करता है। मतलब उन स्रोतों की शिथिल्यता का प्रमाण, जैसे कि रसव स्रोत से उसमें शिथिल्यता आती है। दो कारण हुए, अति अध्वगमन, रुक्षाहार, तीसरा उपवास जन्य कारण, विषमासन, विषमानाम च अन्न काले अकाले तत्र अन्नानाम उपसेवनम। और चौथा कारण अति अध्ययन, दिन में 4-4, 5-5, 6-6, 7-7 घंटे तक सतत अध्ययन करते रहना, चिंतानाम विषयानाम अति चिंतनम, उसका भी प्रभाव क्या हुआ, रस के ऊपर पड़ा।
ये 5 कारण हमने पहले देखे। फिर छठा कारण देखो, छठा कारण ऐसा था, तो हमने उनसे पूछा कि अध्यात्म में जैसे हम संहिता का अध्ययन करते हैं ना, तो एक एक निदान के आधार पर व्याधियों का निर्णय करने की हमारी क्षमता बढ़ती है। हमें समझ में आता है कि इसमें रक्त दुष्टि के कारण कितने हो सकते हैं। ये जब हम शास्त्र अध्ययन करते हैं और उसकी सूक्ष्मता को जानते हैं, तो हमें धीरे धीरे इन सभी चीजों का ज्ञान होता है। और ग्रंथकार हमको इतना कॉन्फिडेंस देते हैं कि ऐसा होता ही है, प्राय 95% ऐसा होता है। मैंने उनको पूछा कि आप अश्रु के वेग को धारण करते हो? अब यहाँ पे किसी किसी जगह पे अश्रु वेग धारण का कारण ऐसा होता है, दुख है, कष्ट है, या ऐसी कुछ अवस्था है। आध्यात्म के अंदर भाव के कारण लोगों को अश्रु आते हैं, देवताओं के कारण या उनके इष्ट के कारण, और उनकी इष्ट की इच्छाओं को पूरी करने के कारण भी कभी ऐसे भाव के कारण उनको अश्रु का स्राव आते हैं। तो ऐसे समय पे भी उन अश्रुओं के वेग को धारण किया जाता है, और वो धारण करने योग्य अश्रु के वेग जो बाह्य वाह्य मानते उसको धारण करते हैं, तो उसका जो शरण हुआ है उन स्रोतों से, वो भी जाके अन्य अन्य धातुओं में आम प्रदोष करता है। देखो, ये अश्रु वेग धारण से रसवाहिनियों में मतलब वहां के पंचमहाभौतिक संगठन को ये बदलते हैं, विकृत निर्माण करते हैं। इसलिए यहाँ पे चरक ने बताया है, क्या बताया? 9वां श्लोक देखो, पढ़ो। भवती च अत्र माच्यया अपि अभ्यवहतं पथ्यं च अन्नं न जीयति चिंता शोक भय क्रोध दुख शय्या प्रजागरेहि। मात्रायाः मात्रा पूर्वक ग्रहण किया गया है। अपि अपथ्य, पथ्य भोजन उसके बाद भी, अपि लघु आहार लिया गया है, पथ्य आहार लिया गया है, बृहन आहार लिया गया है, उसके बाद भी च अन्नम न जीर्यति, उस अन्न का पाचन नहीं होगा। क्यों? तो कि ऊपर बताए वो कारणों से। और ये चिंता शोक भय क्रोध मनोभाव उपहोत होने से रस दुष्टि होती है, और उस रस दुष्टि का परिणाम अग्नि के ऊपर होता है, और अग्नि के ऊपर उसका परिणाम होने से अग्नि दुर्बल होती है, और वो दुर्बल अग्नि में गया आहार रस सूक्ष्म निर्माण नहीं होता है। इसलिए इन सभी का एक दूसरे के साथ अनुबंध है। अब ऐसी अवस्था में आप क्या कराओगे? आपको तुरंत, अगर आप इसमें वात शामक चिकित्सा प्रारंभ करोगे, तो पेशेंट ठीक नहीं होना है, आम प्रदोष बढ़ जाना है। पूर्व में आपको ऐसे पेशेंटों को क्या करना पड़ेगा? मनोव स्रोतस को बल मिले, रसव स्रोतस को बल मिले, ये प्रक्रिया प्रारंभ में प्रारंभ करनी पड़ेगी। दूसरा, हेतु पूरे बंद करने पड़ेंगे, अध्व बंद करना पड़ेगा, उपवास बंद करना पड़ेगा, एकाशन बंद करना पड़ेगा, चिंतन यानी कि अध्ययन, अति अध्ययन का अवस्था को बंद करना पड़ेगा। आधा घंटा 1 घंटा तक ग्रहण करो, कोई आपत्ति नहीं है।
और चौथा, अगर बाष्प के वेग आ रहे हैं तो उससे सर आपकी आवाज बहुत ज्यादा कट रही है। ये पांचों निदानों को बंद करके अग्नि, हेलो, हेलो, हाँ हाँ जी सर, अभी आ रही है। आ रही है ना? हम्म। हम्म। तो अग्नि दीप्ति के लिए सुबह मूंग का पानी, स्नेह युक्त मूंग का पानी, और हमेशा वृक्षादि के कारण अगर अग्नि मंद हुई है तो वहां पे लघु स्निग्ध उष्णानि भोजनानि योजयेत, ऐसा अष्टांग संग्रहकार कहते हैं। अल्प मात्रा में स्निग्ध, द्रव उष्ण और लघु स्निग्ध आहार का योजन करना चाहिए। द्रव, स्निग्ध, उष्ण, लघु आहार, जैसे कि मूंग का पानी में थोड़ा सा घृत भुर्जित करके ऐसी अवस्था में प्रयोग करना चाहिए, जिससे रस बल मिलेगा। और औषध में ब्राह्मी वटी और शतावरी का प्रयोग प्रारंभ में कुछ मात्रा में कर सकते हो। जब अत्यधिक वात प्रकोप है और उस वात प्रकोप का प्रभाव रक्त दुष्टि हुई है, तो यहाँ पे प्रायः कटुतिक्त कषाय रसों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि चरक मना बोलते हैं, कटुतिक्त कषाय न उपसेरते, उन्हें शरीर सक्षम नहीं होता है ग्रहण करने के लिए और व्याधि को बढ़ाता है। इसलिए थोड़ी सी अंश मात्रा में जल पार्थिव अंश युक्त औषधों का प्रयोग करना चाहिए। तो आपको 3 दिन 4 दिन में ये उपशय मिलना प्रारंभ हो जाता है। अभी औषध के प्रारंभ करने के दूसरे तीसरे दिन से ही बिल्कुल ही अभी ब्लीडिंग बंद है, पेशेंट को कुछ भी नहीं है। अब धीरे धीरे जैसे जैसे ब्रूहण होगा, ऐसे ऐसे आम प्रदोष दूर होता जाता है, स्वयं अग्नि ठीक होती जाती है। रस के बल का बढ़ने पर अग्नि का बल बढ़ता है। इसलिए यहाँ पे इस चिकित्सा में, इस प्रकार की चिकित्सा में प्रायः रस का महत्व अत्यधिक है। चिंतन करने से, अत्यधिक चिंतन करने से, मनोभाव की दृष्टि होने से ये समग्र कोरिलेशन रस के ऊपर पड़ता है और रस का प्रभाव अग्नि के ऊपर पड़ता है और रस से ही समग्र धातु की निर्मित होती है। ये प्रक्रियाओं को हमने समझने का कारण यही था। अब सुश्रुत में आओ। अब क्या बताया यहाँ पे? देखो यहाँ पे भी यही प्रक्रिया बता रहे हैं। उपशोषित, ये सभी कारण, भय, शोक, ध्यान, रात्रि जागरण, पिपासा, सुधा, और क्या लिखा है, कषाय, अल्पासन, प्रभुति भी, उपशोषित रस धातु, ये सभी कारण। और मैंने ये सभी एक एक कारण के अलग अलग पेशेंट देखे हुए, सभी के एक एक कारण के। एक पांडु का पेशेंट, अति व्यवहाय से पांडु का पेशेंट था, उसमें भी एचपी
5% तक गया हुआ था। वहां पे भी इसी रस की सम्यक निर्मिति ना होना, वात प्रकोप होना, और फिर उसके बाद रक्त धातु दुष्ट होना और रक्त धातु का शरीर से क्षरण होना। कहीं पे क्षरण हो, कहीं पे क्षरण नहीं भी होता है। एक एक पेशेंट ऐसा था, इंदौर का पेशेंट थी, एक लड़की थी, मेडिकल कॉलेज की स्टूडेंट थी। उसको रज अप्रवृत्ति हो जाती थी। जब भी एग्जाम आते थे कॉलेज के, उस काल में 3-3 4-4 महीने तक रजस्त्राव नहीं होता था। तो पेशेंट को पूछा ऐसा कैसे होता है, तो बोले सर मैं एग्जाम होती है तब रात भर जग के अभ्यास करती हूँ, मतलब 3 बजे तक 4 बजे तक ऐसे अभ्यास चलता है। फिर सुबह 9 बजे तक उठती हूँ। बस इतना मेरा पूरा, जब तक परीक्षा चलती है तब तक ऐसे 2 महीने तक रूटीन चलता है कि बहुत पढ़ना होता है सब। तो ये क्या है, रात्रि जागरण जन्य वात प्रकोप है। प्रभाव कहाँ पड़ रहा है, रस के ऊपर पड़ रहा है। परिणाम क्या हो रहा है, अग्निमंद हो रही है। अग्निमंद होने से आम प्रदोष की निर्मित होती है और अन्य धातु का पोषण नहीं हो रहा है, या स्वतंत्र रूप से वात प्रकोप हो रहा है, आम प्रदोष की निर्मित नहीं हो रही है और अन्य धातु की निर्मित में बाधा हो रही है। रस शोष होने के कारण दूसरी अन्य धातु नहीं बन रही है। दोनों प्रकार से हो सकती है, एक प्रकार से नहीं। एक योगा टीचर थे। अब ऐसे पेशेंट को क्या करना है, रुक्ष रात्रि जागरण है, रस प्रदोषज है, ये स्वतंत्रवाद प्रकोप हो रहा है यहाँ पे। और साथ साथ में आहार विहार पे भी गड़बड़ी चलती है उस काल में, तो आम प्रदोष भी साथ साथ में हो रहा है, तो रज प्रवृत्ति नहीं होगी। दूसरा, एक महिला थी, इसको नाक में से खून आता था। और नाक में से कैसे खून आता था, कटोरी भर भर के। और ब्लीडिंग होने का परिणाम ये होता था, शरीर में शिथिल्यता, ब्रह्म, श्वास, सभी व्याधियां और अन्य अन्य स्रोतों पे भी इसका प्रभाव हो रहा था, दुर्बलता जन्य। अब ये पेशेंट योगा टीचर थे। अब योगा टीचर थे तो सुबह 3 क्लास लेते थे, 6:30 बजे से लेके 9:30 बजे तक। तो क्लास लेते थे तो वो लोगों को तो योग करवाते थे, खुद भी 3-3 घंटे तक योग करते थे। और ऐसा योग, ऐसा नहीं कि वो शिशिर में कर रहे हैं, हेमंत में कर रहे हैं, नहीं, ग्रीष्म में भी इतना कर रहे हैं, शरद में भी इतना कर रहे हैं, वर्षा में भी। मतलब व्यायाम की अवस्थाओं का कोई ज्ञान नहीं रखते हुए सुबह भी योगा क्लास, शाम को भी योगा क्लास, दोनों टाइम 2-2 3-3 घंटे योगा क्लास। स्वयं को भी करना, दूसरे को तो करवाना, पर स्वयं भी सभी योगा। परिणाम क्या हुआ, अति व्यायाम जन्य, अति व्यवाय जन्य पांडु, अति व्यायाम जन्य रक्त पित्त। दूसरा कौन सा बताया, अधोग रक्त, अधोग रक्त पित्त, उधोग रक्त पित्त। अधोग रक्त पित्त का क्या कारण, रुक्ष भय चिंताजन्य शोकजन्य बाष्प निग्रह अति अध्वगमन से वात प्रकोप।
चौथा क्या लिखा है यहाँ पे? शुद्ध कषाय। एक पेशेंट थे, अब इनको साइकेट्रिक की मेडिसिन चलती थी, नींद नहीं आती थी, रात्रि भर नींद नहीं आती थी। होता ये था कि कोरोना काल में लोगों को ये व्याधि होती थी, कोरोना सभी को, तो लोग डरते बहुत थे। तो डर के परिणाम स्वरूप जहाँ पे जो भी मिलता था वो सब खा लेते थे कि इससे कोरोना अच्छा हो जाएगा, तो वो उसका सेवन करते थे। तो ये जो हमारे पेशेंट थे, ये सुबह क्या करते थे, प्रातःकालीन उठते थे और किसी ने उनको बोला होगा कि ये क्वाथ पीना है रोज सुबह, ये क्वाथ पीने से कोरोना नहीं होता है ऐसा। तो वो कषाय रस प्रदान, तिक्त रस प्रदान क्वाथ था, चीरा चीरा तिक्त बहेड़ा, ये सब डाल के उनको पिलाते थे ये। अब उनको भी पता तो नहीं था कि ये इसका क्वाथ है। जब हमने देखा तब हमें पता चला कि ये तो इन सभी द्रव्यों से मिला हुआ है, वासा है इसमें, मतलब प्रायः शोषण कटु तिक्त कषाय प्रदान। अब ये बात उन्होंने 2020 से लेकर कंटिन्यूस 2 साल तक लिया, रोज लिया, पूरे साल लिया, सभी ऋतु में लिया, ग्रीष्म में भी लिया, शरद में भी लिया, वर्षा में भी लिया, सभी ऋतु में। उनको ऐसा था कि ये क्वाथ पीने से कोरोना नहीं होता है। अब ये पेशेंट खेत में काम करते दिन भर, दिन भर खेत में काम करना और सुबह उठ के ये क्वाथ पी जाना। अब धीरे धीरे ऐसा हुआ कि रस शोषण इतना हो गया कि शरीर के इंद्रिय व स्रोतसों में जो निद्रा जनन के केंद्र थे वहां पे वात प्रकोप। अब ऐसे स्थान पे जब वात प्रकोप होता है तब निद्रा जनन के केंद्र नष्ट हो जाते हैं, यानी कि निद्रा नहीं आती, निद्रा नाश हो गया। तृष्णा की संप्राप्ति पूरी ऐसी होती है ना, क्या होता है, स्वतंत्र वात प्रकोप होता है। और वात प्रकोप का परिणाम क्या होता है, रस धातु का क्षय होता है। देखो चरक चिकित्सा स्थान अध्याय 22 निकालो। चिकित्सा हमको शास्त्र संबंध करना है, इसके एक भी उपक्रम को हमें नहीं छोड़ के दूसरे उपक्रम में नहीं भागना है, नहीं तो क्लीन बोल्ड हो जाओगे। मैं फिर से बोल रहा हूँ, एक उपक्रम को है उसमें पहले ये करना है, बाद में ये करना है, इसके बाद ये करना है। ये ग्रंथकारों ने स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है। इस उपक्रम को अगर आपने छोड़ा तो आपके पेशेंट ठीक नहीं होंगे, और अगर ठीक हो जाएंगे तो ये यदृच्छा से ठीक होंगे। कभी किसी में ठीक होंगे, कभी किसी में नहीं होंगे। सभी व्याधियों में, प्रत्येक, यानी कि क्षुद्र रोग में भी, बड़ी व्याधि को नहीं बोल रहा हूँ, क्षुद्र रोग में भी उपक्रमों का बिना प्रयोग करे चिकित्सा आप नहीं कर सकते हो। देखो श्लोक नंबर 4-5 देखो, पढ़ो। शोभात, शोभात भय, सर यहाँ पे क्या संधि होगी? सभी में त है, भयात पंचमी है, श्रमात। शोभा। हाँ शोभात
भयात सर यहाँ पे क्या होगा? श्रमात श्रमात बराबर है। अपनी। शोकात क्रोध क्रोध क्रोधात, विलाप क्रोधात, लंघनात, मद्यात। विलंघनात् मद्यात् शार हाँ, ये अम्ल सभी लवण पंचमी है। कटु। अब ये देखो, ये सभी जो है ना, ये सभी, ये क्या है? वात प्रकोपक निदान है। जैसे अभी हमने देखा, सुश्रुत में देखा, चरक विमान में देखा, शोक से, भय से, पंचमी है ना, क्रोध से, श्रम से, विलंघनात लंघन करने से, मध्यात मद्यपान करने से, अति मद्यात विधि विरहित मद्यपान करने से। आगे क्या पढ़ा बताओ। क्षार अम्ल लवण कटु उष्ण रुक्ष शुष्क अन्न सेवाभिः धातु है ना, क्षयगत वात प्रधान है प्रायः, प्रायः वात प्रधान है सभी। कैसे है? शुष्क अन्न, रुष्क अन्न, दूसरा क्या है? उष्ण, उष्ण, क्षार, अम्ल, इनसे भी वात प्रकोप होता है। कैसे? कटु आहार लिया आपने, उष्ण है, रुक्ष है, उससे भी वात प्रकोप होता है। साथ में पित्त का भी प्रकोप होता है। ये भी रस के ऊपर प्रभाव डालता है, रक्त के ऊपर, दोनों के ऊपर भी। आगे क्या लिखा है? सर 5वां श्लोक पढ़ो ना। हाँ पढ़ो। धातु क्षयगत कर्षणं व मानात् अतियोग सूर्य संतापे ही पित्त अनिलो प्रवृद्धौ सौम्यात् धातु च शोष्यतः। धातु क्षय, ये क्या हुआ कि धातु क्षय गदत, इसका अर्थ होता है कि लंबे समय से व्याधियों की अनुवृत्ति चल रही है और उसके परिणाम स्वरूप देह धीरे धीरे धातुओं का क्षय होता जाता है देह में, बारंबार लंबे समय से। उसका परिणाम शरीर में कर्षण होता है। ये भी क्या है? वात प्रकोप है। अब ये व्याधि कफज भी हो और उसका लंबे समय से कफज व्याधि होने के कारण अन्य अन्य धातुओं का पोषण नहीं होना और उसमें वात प्रकोप होके कर्षण होना, ये भी क्या है? वात प्रकोप है। धातु कर्षणात्, लंबे समय से। धातु क्षय, गद कर्षण, व्याधि से कर्षण हुआ। वमन आदि के अति योग से, वह पंचकर्म के अति योग से, विधि विरहित करना। ऐसे भी पेशेंट थे मेरे पास एक, वो किसी वैद्य ने भेजे थे। 12 kg वेट पेशेंट का कम हो गया था उसमें। सूर्य संतापे ही, सूर्य के संताप से, द्वारा, इन सभी के द्वारा, तृतीया है ना, ऊपर बताए ये सभी कारणों के द्वारा, सूर्य संताप के द्वारा, ये सभी कारणों के द्वारा क्या होता है? पढ़ो। रसवाहिनी च नाली जिह्वा मूल गत अब देखो आगे की लाइन है ना, आगे की लाइन, उसके शब्द को एक बार पढ़ते हैं। पित्त अनिलोह, ये प्रथमा द्विवचन है। पित्त अनिलोह प्रवृद्धो, प्रवृद्धो यानी कि दोनों पित्त और अनिल की प्रशस्तेन वृद्धि होती है। किनसे? ऊपर बताए कारणों से, यानी कि शरीर के अंदर वायव्य, आकाशीय और आग्नेय महाभूत की वृद्धि होती है। 3 महाभूत वृद्ध हो जाते हैं अपने अपने गुणों से। रुक्ष, लघु, खर, उष्ण, तीक्ष्ण, व्यवाय, ये सभी गुण वृद्धि होते हैं। चल,
परिणाम क्या हुआ? पित्त अनिल प्रवृद्धो सौम्यान धातुंश्च शोषयतः। शरीर की जो सौम्य धातु यानी कि शरीर की जो जलज धातु है, जल प्रधान धातु है, उसका शोषण करेगा। और आगे क्या बताया है? सौम्यान धातु च रसवाहिनी च शोषयेत। देखो दूसरा शब्द क्या है? रसवाहिनियों का भी ये निदान के कारण, और कोई भी निदान जो इसमें नहीं बताया ऐसे भी, इन सभी के कारण क्या होता है? शोषण होता है। इन सभी स्रोतों में वायव्य, आकाशीय और आग्नेय महाभूत की वृद्धि होती है, जिसमें जल और पार्थिव अंश नहीं होते। परिणाम क्या हुआ? रसवाहिनी भी नाली ही, देखो नाली यानी कि देह में गति करने वाली, केदार कुल्य से जो रस समग्र देह में फेंका जा रहा है, उन नालियों का च शोषयत। पहले क्या बताया? सौम्यान धातु, रसवाहिनी च, नाली च शोषयेत। सभी रसवाहिनियों में इसका प्रभाव पड़ेगा। जीवा मूल गल तालु क्लोम नः, इंद्रिय व स्रोतस में इसका प्रभाव पड़ेगा, रसव स्रोतस में इसका प्रभाव पड़ेगा, और धीरे धीरे शरीर के सूक्ष्म केंद्रों पे भी इस धातु के शोषण का प्रभाव पड़ेगा। उन स्थानों के भी रस की अनुवृत्ति कम होती जाती। संशोष्य नृणाः, इस संशोष्य जिसका देह में ये संशोषण हो गया है, ये क्या होता है? कुरुतः तृष्णाः महाबलवेतो हो। मात्र तृष्णा हो ऐसा अनिवार्य नहीं है, ये तृष्णा का अधिकरण चल रहा है, इसलिए यहाँ पे तृष्णा बताया है। क्या हो सकता है? वायव्य, आग्नेय, आकाश महाभूतों की समग्र देह में अन्य अन्य स्रोतों में वृद्धि हुई है। अगर मूत्र व स्रोतस में ये गए बड़े हुए धातु, तो वहां वातज स्मरी करेंगे, वहां के प्राकृत कफ को सुखा के वहां पे अस्मरी निर्माण कर देंगे। अन्न व स्रोतस में ये बड़े हुए भाव जाएंगे, वायव्य, आग्नेय, आकाशीय, तो अन्न व स्रोतस में जाके वहां पे अन्न व स्रोतस में काठिन्य लाएंगे, और प्राकृत धातु वहां काठिन्य के कारण आश्रित हो जाएगी, और वहां गुल्म निर्माण हो जाएगा। यही वायव्य, आग्नेय, आकाशीय अंश जब प्रवृद्ध होके हृदय में जाएंगे, हृदय की वाहिनियों में आश्रित हो जाएंगे, तो वातज हृदय रोग निर्माण करेंगे। देखो चरक, सूत्र स्थान, अध्याय 17, श्लोक नंबर 30। पढ़ो। शोक उपवास व्यायाम रुक्ष शुष्क अल्प भोजने ही वायुः आविश्य हृदयं जनयति उत्तमां रुजम्। शोक, वही बात बताई, उपवास
वही बात है। व्यायाम, रुस्क, शुष्क, अल्प भोजने ही, इन सभी के द्वारा महाभूतों की वृद्धि होती है। वायव्य आकाशीय महाभूतों की वृद्धि होती है। वो हृदय में प्रवेश करता है, यानी हृदय में प्रवेश करने का अभिप्राय यहाँ पे क्या है? वो हृदय की वाहिनियों को दुर्बल कर देता है, और उसकी दुर्बलता में जो प्राकृत वायमान भाव है वहां जाके रुक जाते हैं, इसलिए वहां पे हृदय रोग निर्माण। और इससे हृदय व्याधि, हृदयगत हृदय रोग निर्माण होते हैं। अब ये स्रोत, ये दोष वायव्य, आग्नेय, आकाशीय महाभूत, ये अब कहाँ जाएंगे? इंद्रिय व स्रोतस में जाएंगे, तो वहां अपस्मार करेंगे। हमारा एक पेशेंट था, उसे अपस्मार की स्थिति हुई, इन्हीं कारणों से हुई, वातवृत्ति जन्य। अति चिंता, रात्रि जागरण, अति अध्ययन और विषमासन से आम प्रदोष हुआ। परिणाम क्या हुआ? ये दोष बुद्धि के निवास करने वाले मुख्य केंद्रों पे जाके आश्रित हो जाते हैं। वहां पे उनके केंद्र होते हैं जो स्मृति को धारण करते हैं। अब वो केंद्र को ये बिगाड़ देते हैं, खराब कर देते हैं दोष, उनके महाभौतिक संगठन को खराब कर देते हैं। अब इनको क्या होता है, ये भूल जाते हैं। कहाँ है, कभी कभी इनको याद नहीं होता है। ये क्या होती है, धारण शक्ति का अभाव होता जाता है प्राय। देखो, वापस तृष्णा में आओ। श्लोक नंबर 11 पढ़ो। पढ़ो। अब्दधातु देहस्थं कुपितः कुपितः पवनः यदा विशोष्यति तस्मिन् शुष्के शुष्य अतिबलदृशस्य तथा विशुष्यन्। अब्दधातून् देहस्थम कुपितः पवनः। अब अब्द धातु से अभिप्राय समझ में आया? अब्द यानी समग्र देह का आप्य भाव, समग्र देह का जलीय भाव। इसका क्या करता है? वायु शोषण कर लेता है, यानी कि प्रवृद्ध हुए महाभूत, अपनी क्षमता से ज्यादा बड़े हुए महाभूत। किससे? व्यवहार से, व्यायाम से, अध्वगमन से, रात्रि जागरण से, कटुतिक्त कषाय रस का अत्यधिक सेवन करने से, चिंता करने से, भय करने से, क्रोध करने से, अत्यधिक मद्यपान करने से, पिपासा से, क्षुधा से, इन सभी को, और वातल आहार के सेवन करने से, यही बात बताई सुश्रुत ने, क्या होती है? रसस्य उपशोषति, उप अधिक शोषति। उप का अर्थ यहाँ पे अभिप्राय है निकटवर्ती, निकटवर्ती यानी उपवास, नजीक में वास ऐसे बोलते हैं ना, तो ऐसे उपवास, उप अधिक शोषयति।
उन उन धातुओं को धीरे 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 ये शोषण करता जाता है। देखो आगे का श्लोक क्या बताते हैं वो। पढ़ो 12। नि- निद्रानाशः शीर्षः भ्रमः तथा शुष्कविरसमुक्ता च श्रोतो अवरोध इति च स्यात् लिंगम वाततृष्णायाः। हम यहाँ पे इंद्रिय व स्रोतस में इसका शोषण होगा तो निद्रा नाश हो जाएगी। रसवह में, संज्ञावह में, रक्तवह में ये प्रवाह करेंगे, वहां ब्रह्म हो जाएगा। अब यहाँ पे चिकित्सा हमें उन्हीं दोषों की करना है। अब ये पेशेंट को बोला कि भाई तुम क्वाथ पीना बंद करो, सुबह कसाय कटुतिक्त रस का क्वाथ पी रहे हो, उसके परिणाम स्वरूप ये निंद्रा जनन वाले केंद्र पे आश्रित हुई है, ये वातिक तृष्णा है, इसके कारण निंद्रा नाश होता है। अब यहाँ पे औषध में क्या करना है, स्निग्धादि गुण से युक्त औषधों का प्रयोग करना है और लघु मधुर ब्रूहण द्रव्यों का प्रयोग करना, गुरु नहीं। ये कसाय कटुतिक्त जन्य था, ये वात प्रकोप। ऐसे अनेकों वात प्रकोप के कारण होते हैं, जिससे रस दुष्टि होती है और परिणाम क्या होता है, अनेकों अनेक व्याधियों की अनुवृत्ति चलती है। अब मूल श्लोक पे आओ, सुश्रुत पे आओ। रस धातु शरीरम अनु अन अनु क्रामान अल्पन अल्पत्वाद न प्रीणाति। क्या होता है, रस धातु का शोषण होता है और उस शोषित रस धातु के कारण एक तो उनमें प्रकोप हुआ और फिर उसके बाद वो उसका शोषण हुआ तो अन्य धातु का पोषण बंद हो गया, प्रीणन नहीं कर पाएगी वो। और जहां जहां प्रीणम में अटका हुआ उन उन धातुओं के महाभूत के अंश की उनको वृद्धि नहीं होगी, अंश की भी वृद्धि नहीं होगी और उन महाभूतों के गुणों की भी वृद्धि नहीं होगी उनको, जो उनको शरीर को टिकाने के लिए शरीर के अलग अलग स्थान पर जो भी अलग अलग महाभूतों के गुणों की आवश्यकता है, वो आवश्यकता उनको प्राप्त नहीं होगी। परिणाम क्या होगा, उस स्थान का जो स्ट्रक्चरल है, यानी कि जो क्रिया है, सम्यक प्रक्रिया है, उस सम्यक प्रक्रिया में बाधा आती है और वो बाधा आने का परिणाम वापस शरीर के दूसरे केंद्रों पे पड़ता है। इस प्रकार से व्याधियों की अनुवृत्ति होती है एक दूसरे के साथ। अब वात प्रकोप रसवाहिनियों में हुआ, उसका प्रभाव हृदय की धातुओं को पोषण नहीं मिला। अब हृदय से होने वाले जो कार्य है समग्र देह में रस को फेंकने का, अब उस कार्य में भी डिफॉर्मिटी आने लगेगी, तो दूसरी व्याधियां होगी उसके कारण। रस शोषण का प्रभाव इंद्रिय व स्रोतस में पड़ा, इंद्रियों को जो पोष्य भाव है वो प्राप्त नहीं हुए परिणमन के बाद, तो इंद्रियों में शिथिलता आएगी, बाधिर्य आएगा, नेत्र हानि आएगी। तो ये क्या होगा, वहां पे उन स्थान के भावों को, उन उन गुणों की पुष्टि ना होने के कारण अनेकों प्रकार की व्याधियां। तस्माद अति कार्ष्य भवति। अब यहाँ पे जो विषय जो हमारा चल रहा है, ये क्या चल रहा है, स्थूल्यम कार्ष्यम च रस निमित्तम।
मात्र कार्य नहीं, ये प्रसंग तंत्र युक्ति है, इसलिए यहाँ पे कार्य बताया। क्या क्या हो सकता है? हृदय रोग भी हो सकता है, उन्माद भी हो सकता है, अपस्मार भी हो सकता है, तृष्णा भी हो सकती है, गुल्म भी हो सकता है, वातजस्मरी भी हो सकती है, रक्त पित्त भी हो सकता है, अलग अलग प्रकार की दूसरी अन्य व्याधियां हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। भिन्न भिन्न संप्राप्तियों की निर्मित होती जाती है शरीर के अंदर। स अतिकृशः। अब यहाँ पे जो व्याधि लिखी है ना, शुत पिपाशा शीत उष्ण वात वर्ष भार आदेशु असहिष्णुतः प्रायः अल्प प्राण क्रियासु। इसके बाद जो व्याधि लिखी है, श्वास कास शोष प्लियोदर अग्निशाद गुल्म रक्त पित्त आया। देखो, इन सब का अनुबंध होता है। इसके अलावा भी इसमें लिखी हुई है, इसके अलावा भी व्याधियां होगी। अब देखो, वो दोष अगर प्राण व स्रोतस में जाएंगे तो क्या करेंगे? श्वास करेंगे, कास करेंगे। वो स्रोतस प्राण व स्रोतस में, उदक व स्रोतस में, अन्न व स्रोतस में जाएंगे, शोष करेंगे। यही दोष कुक्षिगत जाएंगे, प्लियोदर करेंगे, यकृत्रोदर करेंगे, दाल्योदर करेंगे, छिद्रोदर करेंगे, पूरे उदर रोग की निर्मित करेंगे क्रम से। ये दोष ग्रहणी में आश्रित हो जाएंगे, अग्नि मान्य करेंगे। ये दोष अन्न व स्रोतस में संपूर्ण में आश्रित हो जाएंगे तो गुल्म करेंगे। ये दोष रक्त व स्रोतस में जाएंगे तो रक्त पित्त करेंगे। उदोग रक्त पित्त, अधोग रक्त पित्त और तिर्यक रक्त पित्त और वात रक्त भी करेंगे। देखो, एक केस और बताता हूँ। सुश्रुत उत्तर तंत्र 39। श्लोक नंबर 13। पढ़ो। तेहि भावेहि शोचत अल्प आशनस्य बाष्पवेगः पक्तिम् आविद्यस्य जन्तुः। बस ठीक है। ते ही भावे ही, यानी कि जो आगे बताए हैं ये सभी प्रकार के भावों के द्वारा, यानी कि चिंता से, शोक से, भय से, क्रोध से, मनोउद्वेग से, इन सभी के कारण, क्रोध, अति क्रोध, इन सभी के कारण। और दूसरा क्या बताया है? शोचतः, शोक में आने के कारण, अल्पासनस्य, कम मात्रा में भोजन ग्रहण करता है। और तीसरा, बाष्प वेग निग्रह, वो बाष्प वेग का निग्रह करता है। जैसे मैंने अभी बताया ना कि वो बाष्प वेग निग्रह करता है, वहां से वो स्त्राव स्खलित हो चुका है। अब जो स्खलित हुआ स्त्राव है, ये वापस पुनः उन स्रोतसों में नहीं जाएगा, क्योंकि स्रोतसों की जो गति होती है शरीर में, अभी हम आगे इसके बाद जो रस पढ़ेंगे, इसमें प्रत्येक रसों की शरीर में जो क्रिया होती है, मधुर की अलग, अम्ल की अलग, लवण की अलग, कटु की अलग, तिक्त की अलग, कषाय की अलग, ये स्रोतसों की गतियों में किस प्रकार से डिफरेंशिएशन होता है।
अब जो स्त्राव स्खलित हुआ है, वो स्खलित हुआ स्त्राव क्या करेगा? पक्तिम आविश्य, पक्तिम यानी कि अग्नि के स्थान पर आविश्य होगा जंतः। अब ये अग्नि यानी कि समग्र देह के अग्नि के स्थान परमाणु स्तर पर कोष्टम गत्वा यानी कि स्रोतस में जाते हैं, दूसरे स्रोतस में जाते हैं। ये यानी कि बाष्प वेग जो अपने मार्ग से स्खलित हुआ, अब पुनः वेग धारण से ये बाहर ना आके अंदर की तरफ, जैसे आंख में से धरा निकलती है ना, रोते हुए हम देखते हैं, तो ऐसी धरार पूरी अंदर जाती है शरीर में, और शरीर के अन्य स्रोतों में जाती है। और यहाँ पे ग्रंथकार ने जो वाक्य लिखा है ना, इस वाक्य की इतनी अद्भुतता है, क्षोभयति अस्य रक्तम, उसके रक्त के उसको दुष्टि करता है, मतलब ये रक्त व स्रोतस में जाता है। कोष्टम यानी कि स्रोतस, स्रोतस का पर्याय कोष्ठ है, और ये रक्त में जाता है और रक्त को दुष्ट करता है, यानी कि प्राकृत रक्त के महाभौतिक संगठन को बदल के विकृत आम प्रदोषज निर्माण करता है। और ये क्या होता है? ये रक्त ये शरीर से बाहर निकलता है, तथा च अधतः उद्धतः, और तीर्यक में जाता है तो क्या होता है? वात रक्त होता है। कुछ भी हो सकता है, हिमोरेज भी हो सकता है। जहां प्रेशर पड़ेगा वहां पे ये व्याधियां निर्माण करेगा। संधि स्थान में जाके हमारे पास वात रक्त का पेशेंट आया था, जिसमें बाष्प वेग निग्रह का निदान था। समग्र देह में शोथ, संधियों में शोथ, रक्तता और लालिमा थी। तो ये इस प्रकार से अलग अलग स्थान पर व्याधियां निर्माण होती है। मरणम उपायति, मूल श्लोक पे आ जाओ, सुश्रुत में 15 में 33, मरण मृत्यु प्राप्त करता है व्यक्ति, इसमें लिखा है अलग अलग व्याधि से। सर्व बताया ना कि हेमरेज भी हो सकता है, ब्रेन की नर्व्स की आर्टरीज में कंप्रेशन बढ़ने के कारण उसमें क्षति होती है, ये सुश्रुत ने बताया है। इंटरनल ब्लीडिंग, जैसे ये रक्त बाहर आता है वो तो ठीक है, पर ये रक्त अगर इंटरनल कहीं पे भी ब्लास्ट करेगा तो मस्तिष्क की वाहिनियों को तोड़कर, एक सन्यास का पेशेंट था, उसी में भी इसी प्रकार की संप्राप्ति थी, इंटरनल हेमरेजिक हुआ था उसे। तो ये रक्त दुष्टि जन्य होता है। अब आपको चिकित्सा किसकी करना है? इस दोषों की चिकित्सा के माध्यम से आप ये बताई हुई सभी व्याधि को ठीक कर सकते हो। श्वास ठीक कर सकते हो, गुल्म ठीक कर सकते हो, कास ठीक कर सकते हो, रक्तपित्त ठीक कर सकते हो, मूत्र व स्त्रोतस की व्याधि ठीक कर सकते हो, हृदय आश्रित दोषों को उन्माद ठीक कर सकते हो, अपस्मार ठीक कर सकते हो, प्रारंभिक अवस्था के संन्यास भी ठीक होते हैं। ये हमने प्रत्यक्ष किया है। चिकित्सा हेतु के विपरीत होनी चाहिए, दोषों के विपरीत होनी चाहिए। सर्व एव च अस्य रोगाः बलवन्त भवति अल्प प्राणत्वात् अतः तस्य उत्पत्ति हेतु परिहरेत। क्या लिखा है? उसकी उत्पत्ति के हेतु यानी कि निदान का परिहरण करो, और उत्पन्न हो चुका है उसमें नीचे बताई चिकित्सा करना है। ठीक है, अभी वो चिकित्सा यहाँ पे एक कॉमन बताई हुई है, अवस्था के आधार पर इस चिकित्सा में हमें भिन्नता लाना है अग्निदीप्ति के लिए। अब इसके लिए हमें जो भी एसिड का प्रयोग करना है हम कर सकते हैं, जो भी, शक्कर का भी प्रयोग करके व्याधि ठीक होती है। श्रमज ज्वर में हम शक्कर देते हैं यहाँ पे मात्र, और कोई औषध नहीं।
प्लेटलेट डाउन थे, 50,000 से प्लेटलेट बढ़ते नहीं थे। पेशेंट पूरे दिन खेत में कार्य करता था, श्रमज ज्वर था। उस पेशेंट को शर्करा गुनगुने पानी के साथ देके मूंग का पानी पिलाया, दाल रोटी खिलाई, शाम को दाल रोटी खिलाई, तो पेशेंट ठीक होता है। कोई तिक्त रस नहीं, कोई कसाई रस नहीं, कोई क्वाथ नहीं, कुछ भी नहीं। 5 दिन में 6 दिन में प्लेटलेट बढ़ते हैं। डॉक्टरों ने डेंगू डायग्नोस किया था, हमने श्रमज ज्वर डायग्नोस किया था आयुर्वेद के आधार पर। वात प्रधान था। तो चिकित्सा आप कुछ भी मधुर प्रधान द्रव्यों का प्रयोग कर सकते हैं। आपको क्या करना है? उत्तम रस की निर्मित करना है, शरीर में उत्तम आप्य धातु की निर्मित करना है, जो समग्र परमाणुओं के अंश को, महाभूत के अंश को पुष्ट करे और उन महाभूतों के गुणों को पुष्ट करे। ठीक है, आज यही रुकते हैं। कल से रस प्रारंभ करेंगे, यानी कि सभी रसों की शरीर के अंदर होने वाली प्रक्रिया कैसे होती है, इस प्रत्येक वैद्य ने जानना अनिवार्य है। और ये चीज को आज कोई भी बता नहीं रहा है। शरीर में होने वाली रसों की गति स्रोतसों में कैसे होती है और किस प्रकार से ये प्रक्रिया करती है, ये सभी ने जानना अनिवार्य है। तो कल से हम रस प्रारंभ करेंगे। और मुझे ऐसा लगता है कि मधुर रस के ऊपर मैंने कम से कम 18 घंटे का व्याख्यान दिया है। उनकी रिकॉर्डिंग है, तो अगर वो रिकॉर्डिंग सब लोग सुन लेते हैं तो मधुर रस नहीं बोलूंगा, डायरेक्ट अम्ल रस बोलूंगा मैं। अब आप बताइए क्या करना है अंजना जी? मधुर रस से पढ़ना है कि अम्ल रस से पढ़ेंगे? जी मधुर रस से पढ़ना है थोड़ा सा। ठीक है। ठीक है, तो फिर कल हम मधुर रस प्रारंभ करते हैं, पुनः फिर से पढ़ेंगे। ठीक है। धन्यवाद सर। जी धन्यवाद, आप लोगों को सभी को धन्यवाद। मेरा आवाज तो सही आया है ना व्याख्यान के दौरान? हाँ सर। जी सर। जी भले।